महिलाएं किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी या किसी संगठन से नहीं होती हैं। महिलाएं देश की आधी आबादी और हर घर में महिलाएं हैं। कितनी सारी जगह ऐसी हैं कि जब वोटिंग परसेंटेज निकालते हैं तो पुरुषों से कहीं ज़्यादा महिलाओं की वोट होती है। तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित रखना चाहते हैं। इतना डर और इतनी दहशत थी कि बेटियों को और अपने घर में कैद करके रख दिया था महिलाओं को। समझ गए कि कोई महिला सड़क पे नहीं निकल सकती थी। यहाँ किडनैपिंग भी एक धंधा था। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि आज महिलाएं, बच्चियां बच भी रही हैं, बच्चियां पढ़ भी रही हैं और बच्चियां बढ़ भी रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर टीवी और इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में है, जहां महिलाओं के विकास के मुद्दे एक बार फिर से चर्चा का केंद्र है। महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति गर्म है, जिस पर अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्ष के नेता बयानबाजी दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वो आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन आरक्षण के भीतर वो सब कोटा की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, जिस पर अमित शाह जी कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं, ये क्या है? कोई राजनीतिक स्टंट है या फिर वो महिलाओं के हित के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, भगवान ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी विपक्ष को कि इस संशोधन को आना चाहिए था और इसको पास कर देना चाहिए था, क्योंकि महिलाएं किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी या किसी संगठन से नहीं होती हैं। महिलाएं देश की आधी आबादी और हर घर में महिलाएं हैं, तो उनको नेतृत्व करने का पूरा अधिकार है। महिलाएं किसी से भीख नहीं मांग रही थी, महिलाएं अपना अधिकार मांग रही थी जो इतने सालों से नहीं दिया गया। तो अगर इसमें वो अपनी भागीदारी को अच्छे मन से निभाते तो मुझे लगता है कि महिलाओं का सबका उनको आशीर्वाद मिलता। पूरे विपक्ष की बात कर रही हूँ मैं, सबको उनको आशीर्वाद मिलता। ऐसा नहीं है कि ये बिल कहीं दब जाएगा, नहीं आएगा, और इतने साल झेला है तो और उसको बर्दाश्त करेंगी महिलाएं और देखेंगी कि कब तक नहीं आएगा, पर आएगा तो ज़रूर। विपक्ष की मंशा आबादी को आप कब तक रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, क्योंकि बहुत ताकत है महिलाओं में, ऐसा नहीं है। पर यह है कि उनके संस्कार ऐसे हैं कि कभी वो इस तरह की चीज़ें को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने सोचा ठीक है जो मिल रहा है उतने में, क्योंकि सब्र भी बहुत होता है। तो यही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उन लोगों के लिए कि इनको कैश कर लेना चाहिए था, जिससे सारी माता बहनों का सबका आशीर्वाद मिलता। इन सब के पीछे विपक्ष की मंशा क्या है जो इतने जोर तोर से प्रदर्शन हो रहे हैं? वो कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रही। पर अगर भारतीय जनता पार्टी की भी महिलाएं नहीं है, आपने कल देखा होगा कि कोई किसी पार्टी या किसी संगठन का बैनर नहीं था, सिर्फ महिलाओं ने प्रदर्शन किया था, जो आक्रोश यात्रा जगह जगह निकली। और क्यों ना निकलें, क्यों, कब दिखाएंगी महिला अपना आक्रोश? मतलब जिस वक्त पूरे देश की महिलाएं टकटकी लगा के टीवी पर देख रही थी और एक बहुत उम्मीदों के साथ उनको लग रहा था कि चलो अब हमें हमारा हक मिलेगा। हक भी जब 50% की आबादी है, उसके बाद भी हम 33% पर संतुष्टि कर रहे थे कि चलो 50 नहीं तो 33 ही सही, क्योंकि 33% का आरक्षण भी जब हम छोटे छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं और आज हम खुद राजनीति करने लगे, आज तक भी नौबत नहीं आई। उसके बावजूद भी इन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं, तो इनको महिलाएं कैसे माफ़ करेंगी? और इनका प्रदर्शन, इनका क्या प्रदर्शन है? इन्होंने तो बोली से ही प्रदर्शन कर दिया, इन्होंने तो उसको गिरा के प्रदर्शन कर दिया। इन्होंने बता दिया कि इनकी नीयत और नीति में कितना फ़र्क है। इन्होंने अपने दोहरे चरित्र का परिणाम दिया वहाँ कि ये हम ऐसे हैं, हम बाहर दिखाते कुछ हैं, क्योंकि इनको सिर्फ वोट डालने तक सीमित रखना चाहते हैं महिलाओं को। इनको वोट चाहिए, उनको कोई अधिकार देने का मन नहीं है इनका। वो नेतृत्व करने के लिए आगे नहीं लाना चाहते, समझ गए? उनको सिर्फ वोट की उनकी ताकत चाहिए। मौजूदा सरकार देखा होगा कि कितनी सारी जगह ऐसी हैं कि जब वोटिंग परसेंटेज निकालते हैं तो पुरुषों से कहीं ज़्यादा महिलाओं की वोट होती है। तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित रखना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा हर वक्त थोड़ी चलेगा। तो ठीक है, देर हो रही है पर होगा जरूर। मौजूदा सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व को कैसे देखती हैं आप महिलाओं के विकास को लेके, महिलाओं को सशक्त करने हेतु? उनके नेतृत्व को ये देखती हूँ कि जब वो थे मुख्यमंत्री, तब उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ ली थी तो उनको ये स्लोगन देना पड़ा था, ये योजना लानी पड़ी थी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इतना डर और इतनी दहशत थी कि बेटियों को और अपने घर में कैद करके रख दिया था महिलाओं को। समझ गए कि कोई महिला सड़क पे नहीं निकल सकती थी। यहाँ व्यापार भी एक धंधा था, किडनैपिंग भी एक धंधा था, यहाँ लोगों को किडनैप करना। मैं तो कहती हूँ लड़कियाँ क्या, लड़के सुरक्षित नहीं थे, बड़े लोग सुरक्षित नहीं थे, यहाँ सुरक्षित कौन था? वो तो वो बात करेंगे महिलाओं की, क्या बात करेंगे वो महिलाओं की? जो महिलाओं बच्चियों की, जो इतना भी नहीं था कि कोई बच्ची एकदम अच्छे, कहना चाहिए कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में कहीं स्कूल भी जा सके। स्कूल भी जा रही है तो उसको कोई किसी की कस्टडी में जा रही है, उसको छोड़ के आ रहा है, कोई ले के आ रहा है, उसके बाद भी चिंता रहती थी घर वालों को कि लौट के आएगी या नहीं आएगी। इसलिए भ्रूण हत्या शुरू हुई थी कि गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जाता था। माँ बाप चाहते ही नहीं थे कि बेटियाँ पैदा हों, सिर्फ इसलिए।
तो वो बात करेंगे महिलाओं को सशक्त करने की या महिलाओं को आगे बढ़ाने की। अखिलेश यादव जी के पिताजी का ही बयान आता है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। बहुत सारे बयान है, मैं कभी इस तरह की बात अपनी जबान पे नहीं लाती, क्योंकि गंदी चीज़ों का क्या बार बार रिपीट करना। गंदगी तो जब पहले ऑलरेडी इतनी हो चुकी है, अब अच्छी बातों की बात करो। आज इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि आज महिलाएं, बच्चियां बच भी रही हैं, बच्चियां पढ़ भी रही हैं और बच्चियां बढ़ भी रही हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ, आपने देखा होगा कि सिंदूर जैसी लड़ाइयों में महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को। तो आज की तो बात ही छोड़िए, आज बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, चाहे वो देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, तो महिलाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर था। और एक और अच्छा मौका मिलने वाला था कि जिसमें देश की आधी आबादी अपनी प्रतिभा को दिखा पाती, मैं ये कहूँगी, जिसको दबा के रखा हुआ था। पर वो मौका भी इन लोगों ने थोड़ा सा पीछे कर दिया। कांग्रेस इसे लोकतंत्र का जीत बता रही है। हाँ, वो जानते हैं लोकतंत्र का मायना क्या होता है। आधी आबादी को पीछे रख के क्या लोकतंत्र है वो, कौन सा लोकतंत्र है वो? अगर ऐसा ही उन्हें लोकतंत्र की परिभाषा पता होती तो ये 33% नहीं 50% का आरक्षण जो कब का आ गया होता। अच्छा, महिलाओं का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है और अभी हाल ही में बिहार में बैठे एक नेता हैं पप्पू यादव जी, उनका बयान आपने सुना होगा कि 90% महिलाएं करके उन्होंने जो बयान दिया था। कैसे देखते हैं जब कोई नेता इस तरह के बयान देता है? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो पागल होते हैं जिन्हें अविकसित मानसिकता के कहते हैं, और एक समझदार लोग होते हैं। तो मेरे ख्याल से उस कैटेगरी में वो है। मुझे लगता है कि उस बात पे हमें क्या ही जिक्र करना। उन्हें अगर कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो उसमें डूब कर मर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी नीयत ही ऐसी है। वो सिर्फ इसी दृष्टि से महिलाओं को देखते हैं, क्योंकि शायद उनके घर में माँ बहनें नहीं होंगी, या उनके जहाँ वो कर रहे हैं, जिसमें जो राजनीति कर रहे हैं, शायद वहाँ नहीं होंगी, या वो नहीं जानते कि कैसे किसका सम्मान किया जाता है। तो मैं कहती हूँ, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करने से ये किसी संगठन की बात नहीं है। उनका हर किसी चाहे जिस पार्टी के वो हैं या जहीं भी, अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो उनको इस बात का सबको जवाब देना चाहिए। कोई महिलाओं से जुड़ा सवाल नहीं है, ये हर परिवार से जुड़ा हुआ सवाल है, ये हर किसी का सवाल है। किसके घर में माँ बेटी बहन नहीं है? हर किसी के घर में। इतनी अभद्रता की भाषा कौन कैसे बोल सकता है? समझ रहे हो? तो कोई बात नहीं, इसका तो जवाब उनको मिलेगा। पर ठीक है, पता नहीं क्या बात है, नशे में बैठे हुए थे या जो भी था, मैं नहीं कह सकती, बट क्या ही कहूँ मैं वैसे लोगों के लिए। आखिरी सवाल, महिला वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। महिलाएं सरकार बना भी सकती हैं, सरकार गिरा भी सकती हैं। अखिलेश यादव जी जो हैं बिहार में, जो है जिस तरह से महिलाओं ने सरकार बना दी, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40,000 रुपया देने की बात करते हैं, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की महिलाएं उस 40,000 रुपये की तरफ जाएंगी? अधिकारी हैं क्या कि 40,000 रुपये दे दोगे तो महिलाओं के वोट मिल जाएंगे? महिलाएं अपना हक लेना जानती हैं, और महिलाएं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। माने प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए हक की लड़ाई लड़ी, तब उनको पता चल जाएगा ना कि कैसे 40,000 रुपये दे के वोट खरीदेंगे वो। 40,000 कितने पैसे वाले हैं वो? 40,000 दे के वोट खरीद लेंगे महिलाओं के। कह रहे हैं इस बार बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा। देख लेंगे जब बदलेगा। आप देख रहे थे द न्यूज़पेपर टीवी, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। और आगे की तमाम जो अपडेट्स है, खैर नेताओं की बयानबाजी तो चलती रहेगी, आगे की तमाम जो अपडेट्स है द न्यूज़पेपर टीवी के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं आयुष, द न्यूज़पेपर टीवी, लखनऊ।